गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम लोग सेकंड पेपर में आएंगे व्यवसायिक शिक्षा में। इसमें जो कक्षा 12 में आने वाला है चैप्टर, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वैद्युत धारिता है इसमें, और वैद्युत चालन है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तीनों देखिए, धारिता से स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत को धारित करने वाला कोई उपकरण, और चालन का मतलब ये हुआ कि विद्युत किस तरह से चलती है, और प्रेरण आपका ट्रांसफार्मर आपके हर जगह लगा हुआ है, तो बिना प्रेरण के आप ट्रांसफार्मर चला नहीं पाएंगे। यही 3 चैप्टर है। एसी को छोड़ दिया है, एसी करंट को। तो यहाँ आप चित्र में भी देख पाएंगे कि बैटरी है, और इससे जो है 2 तार, 2 कॉइल बना के कील पे लपेट दिया जाए तो उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। ये हम लोगों ने बचपन में रगड़ के देखा भी है कंघी से, और कागज़ भी उठाया है छोटे-छोटे। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि वैद्युत धारिता क्या है। और विशेष रूप से एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, आप व्यावसायिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा के छात्र जो है कभी इस तरह से हताश नहीं होते कि सर नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता कि हम लोग तो व्यावसायिक शिक्षा पढ़ रहे हैं ना, तो हमें जॉब क्या मतलब, हम जॉब क्रिएट कर देंगे, हम जॉब बना लेंगे, हम जॉब अपना कर लेंगे। हाँ, अपना खुद गाँव में बना लेंगे, घर में बना लेंगे। मेरे तो 94 के छात्र गाँव में बना के बैठे हुए हैं आज तक। वो शहर नहीं, गाँव नहीं छोड़ा उन्होंने। और मैं भी चाहता हूँ कि गाँव क्यों छोड़ेगा आदमी, आपके पास, सबके पास जॉब है, और पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, और डिजिटल अब युग है। अब तो आप गूगल मीट करके पढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मल आपको वीडियोस दे रहा हूँ बस, कि आप थोड़ा-सा इससे जानें। 2018 से दे रहा हूँ, आज भी कंटिन्यू है। आप पुराना थोड़ा-सा हो सकता है अच्छा ना हो, तो मैं इसको अपग्रेड करता रहता हूँ। और पेपर 2 में हम लोग आएँ, तो वैद्युत धारिता को देखते हैं। वैद्युत धारिता में क्या बताना चाह रहा है, देखिए, जैसा कि उदाहरण करने का तो साफ-साफ लिखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। वैद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है। इसी क्षमता को उस वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जो वैद्युत चालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, तो उसकी वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाया जाता है। इसको दिखाया तो Q समानुपाते V। तो वी क्यू बराबर, इसमें एक नियतांक जोड़ना होगा, तो सी नियतांक हो जाता है क्यू अपॉन वी। मतलब आवेश को 1 वोल्ट अगर आप देते हैं प्रति आवेश, ए बी बराबर 1 वोल्ट हो, तो सी बराबर क्यू। तो सी आपका क्या है, ये नियतांक है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक भी देख लीजिए। इसका मात्रक 1 फैरड होता है, और 1 फैरड बराबर आप उसमें रखेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम है, और नीचे वोल्ट है तो 1 कूलाम वोल्ट। ये आवेश का मात्रक 1-2 नंबर के सवाल में ये आ सकते हैं। अब उसके बाद एक सवाल निश्चित रूप से पूछता है, पृथक गोलीय चालक की धारिता का एक सूत्र बताएं। तो देखिए, एक गोला चालक अगर इस तरह का आप लेंगे जिसकी त्रिज्या a मीटर है, तो इसके सतह मतलब पृष्ठ पर एक समान, हर तल पर एक समान विभव होगा, और ये विभव आवेश वितरण के कारण होगा, जिससे कि समविभव, इसको आप कहेंगे समविभव तल कह सकते हैं। तो इसमें इसका जो विभव का सूत्र होगा, वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q/A। और जब सी में रखेंगे क्यू का मान, वी क्यू बटा वी में वी का मान रखेंगे, तो यही 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर चला जाएगा, और क्यू क्यू से कट जाएगा, ए फैरेड। ये इसका मान हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। यही आपसे 2 नंबर का पूछता है। और उसी प्रकार से आप स्थितिज आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार किसी चालक को आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य होता है। कार्य चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें निहित रहता है। यही ऊर्जा आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन का, ये भी 2 नंबर का। और इसके बाद इसमें हम अगर आएँ तो संधारित्र, कैपेसिटर, यहाँ से समझें आप कि कैपेसिटर कैसे कहते हैं। संधारित्र, ये तो धारण करने की क्षमता इसी के अंदर रहेगी। तो इस संधारित्र किसे कहते हैं? तो देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसका विभव कम करके चालक की धारिता
बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार इस समायोजन में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो आप स्क्रीनशॉट लें। 1 नंबर का क्वेश्चन और ये धारिता 2 प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। चालक का आकार बढ़ा दीजिए और चालक का विभव कम कर दीजिए। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। तो इसका यही सिद्धांत है कि ये विभव पर यही परिभाषा ही इसका सिद्धांत है। और किन बातों पर निर्भर करेगा, देखिए संधारित्र इस तरह से रहेगा। इसके अंदर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इधर रहेगा अंदर, और ये प्लेट हैं और इनके बीच की दूरी है। तो निश्चित रूप से संधारित्र निर्भर करेगा प्लेट के क्षेत्रफल पर। यहाँ देखें, आपसे पूछेगा संधारित्र किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। सीधी बात, क्षेत्रफल जब बड़ा चौड़ा रहेगा तो समानुपाती रहेगा उसके, और बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, कम होगा तो कम होगा। और C इक्वल टू समानुपात A है और उनके बीच की दूरी भी है, तो ये 1/D, मतलब इस तरह से अगर प्लेट लगी हैं तो उनके बीच की दूरी D है अगर दो प्लेटों के संधारित्र के, तो C जो है 1/D के समानुपाती होगा। और तीसरा जो है प्लेटों के माध्यम, जो बीच में परावैद्युतांक रखा है, आगे हम अभी देखते हैं परावैद्युतांक क्या है। यहाँ नीचे आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। ये परावैद्युतांक विद्युत रोधी होते हैं पदार्थ, मतलब ये एक दूसरे में मतलब कनेक्शन ना हो जाए, मतलब एक तरह से इंसुलेटर कहिए। परावैद्युत या विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इसके में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। और इसमें आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इसका लगभग शून्य रहता है। विद्युत आघूर्ण कहे लगभग 0 रहता है। आगे हम अगर देखें तो आप इसमें एक अक्सर पूछने वाला सवाल आता है कि यहाँ पूछा गया है आपसे इसका समायोजन, संधारित्रों का समायोजन आप कैसे करेंगे। देखिए 2 प्रकार से होगा, एक तो श्रेणी और एक समानांतर। तो श्रेणी में क्या है, देखिए एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। तो ये C1 है, C2 है और C3 है, क्योंकि इसका फैराड यही दिखाया जाएगा। तो अब 3 संधारित्रों के तुल्य एक संधारित्र क्या होगा, तो ये आप सीधे इसका एक सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस पर सवाल आता है कि 3 संधारित्र 1 माइक्रोफैरड या 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के 3 सीरीज में जुड़े हैं, तो एक तुल्य प्रतिरोध बताएं। तो आप इन 3 का मान यहाँ रखिए और इस C का मान, तीनों का भिन्न जोड़ के और तिर्यक गुणा करके C का मान निकाल दीजिए। तो ये आपका श्रेणी क्रम का हुआ। और समानांतर क्रम में देखें तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, ये समानांतर क्रम में इस तरह से जोड़ के दिखा दिया। देखिए समानांतर क्रम में होगा क्या, धारा अलग अलग हो जाएगी। उसमें धारा एक सब में जा रही थी, इसमें धारा अलग अलग हो जाएगी, तो 3 लाइन बन जाएंगी, समानांतर हो जाएगा। तो समानांतर हो जाएगा, एक तरफ से अर्थ हो गया, ये चित्र बन गया आपका। और ये समानांतर सूत्र क्या आएगा, एकदम सीधा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें अगर कह दिया कि 3 समांतर में जुड़े हुए हैं, तो उठा के तीनों आपको जोड़ देना है, बराबर C आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये सवाल निश्चित आता है समांतर को श्रेणी, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में बताइए, या इस पर सवाल पूछ सकता है। अब इसके अंदर हम देखें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए आप सूत्र एक सीधा जाने, U स्थितिज ऊर्जा जानते ही हैं, 1/2 QV, ये जूल, ये आपका स्थितिज ऊर्जा का बढ़िया सूत्र है। इस पर सवाल भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो आवेश और वोल्ट दे दिया जाए तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। व्यवहारिक उदाहरण अगर आप देखें तो व्यवहार में आने वाले संधारित्र आपके कागज के, अभ्रक के, जो बीच में परावैद्युत भरे रहते हैं वो होते हैं, परिवर्ती वायु संधारित्र होते हैं, वैद्युत अपघटनी संधारित्र होते हैं। तो ये सिंपल आपसे पूछता है, इनका व्यवहारिक उदाहरण बताइए। और अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो आवेश के संचय करने में तो होगा ही, ऊर्जा के संचय करने में भी होगा, वैद्युत उपकरणों में तो एकदम होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होगा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभी 3rd पेपर में आप पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे अच्छे से।
तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है छात्रों। और इससे लगभग मुझे यही नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, और जर्मेनियम कितने प्रकार के परावैद्युतांक हैं आपके, फैरड क्या है, ये सब चीज़ें, और धारिता क्या है, और 1 माइक्रोफैरड में 10 घाते 6 पिकोफैरड होता है। देखिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो ये आपको माइक्रो के बाद पिको 10 घाते 6। और इसका धारिता का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम पर वोल्ट, ये 1 नंबर का। इस तरह का किसी धारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो प्लेटों के आवेशों पर नहीं निर्भर करती, आकार पे तो करती है, आकृति पे भी करती है, और उसके बीच की दूरी पर भी करती है। तो एक नंबर के इस तरह के सवाल हो सकते हैं। और जैसे कि ये एक सवाल है कि एक गोलाकार चालक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, इसका व्यास बताइए। देखिए, वही वाला सवाल है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। तो व्यास आपको दे दिया है 2, 1 हो जाएगा व्यास आपका। तो वही 1 को आप जब 4 पाई और गुणा करेंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सीधे-सीधे ये भी उत्तर आप लिख सकते हैं। और ये देखिए 3 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जब समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो सीधे जोड़ दीजिए। 3 त्रिका 9, देखिए उत्तर 9 है साफ-साफ। हाँ, और वही अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो 3/3, और तिर्यक गुणा करेंगे तो मौजमानी आ जा रहा है, 1 आएगा। देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से सवाल आपसे इसमें आ जाएगा। तो चैप्टर यहाँ हम लोग इसको ख़त्म करें, और कोशिश छोटी ही रहती है मेरी। देखिए, जोड़ने में आ जाएगा, एक आध सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि देखिए ये यही ले लीजिए, तो ये और ये देखिए समानांतर में जुड़े हैं, तो इनको धारा अलग-अलग हो रही है, तो इनको समांतर में जुड़े हैं तो एक श्रेणी में इनका जोड़ के बना लीजिए। फिर इसके बाद ये श्रेणी में हो जाएगा, फिर इन दोनों को समांतर हैं तो इनको पहले श्रेणी में जोड़ लीजिए, तो अब 3 श्रेणी में आपके हो गए। तो अब जब 3 श्रेणी में हो गए तो उनको श्रेणी क्रम वाले सूत्र से हल कर दीजिए। तो जहाँ समानांतर दिख रहा है, ये समांतर दिख रहा है, तो इस समांतर को पहले एक श्रेणी में बना लीजिए। ये समांतर दिख रहा है, इस श्रेणी में बना लीजिए। अब ये तीनों जब आपका हो जा रहा है श्रेणी में, तो बस श्रेणी वाला सूत्र लगा लीजिए। वही चीज़ यहाँ पर भी आप देखिए, ये दोनों श्रेणी में लग रहे हैं तो इनको श्रेणी में जोड़ दीजिए। फिर ये दोनों श्रेणी में जुड़ के इसके साथ समानांतर हो जा रहे हैं तो वो समानांतर बना के इनको यहाँ ले आ दीजिए। फिर ये तीनों अब श्रेणी में नज़र आएँगे आपको, तो इन तीनों को आप श्रेणी में जोड़ दीजिए। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। तो आप ज़रूर इसको मतलब लगाने की कोशिश करिएगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आएगा आपको। क्लास में हम रिवीजन कर भी चुके हैं। और इसके बाद अगला चैप्टर इसका इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, वही विद्युत चालन की धारा क्या होती है, कैसे होती है। और देखिए I = Q/T। तो आगे इसको हम लोग लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं एक चैप्टर पेपर 2 का, मतलब ये विद्युत चुंबक आपका धारिता, कैपेसिटर, कैपेसिटर इसको कहा जाए। और इसका पेपर 2 में आपको कैपेसिटर 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक मतलब धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, और परिपथ। तो बस उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम लोग का कक्षा 12 से, और आप इस पर तैयारी करें अपनी। मेनी मेनी थैंक्स आज के लिए, और अगेन साल आपका अच्छा हो और बढ़िया रिजल्ट पाएँ। 77% को तोड़ें, आप लोग ब्रेक करें।